शादी का नाटक कर गरीब परिवार की बच्चियों को अन्य राज्यों में ले जाकर बेचने का धंधा करने वाले 8 मानव तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजने में दुमका पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली है। इस तरह के मामले का भांडाफोड़ कर दुमका पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। सदर पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना कर मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 8 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में से अधिकतर उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं, जबकि एक दुमका का रहने वाला है। डीएसपी श्री कुमार ने बताया कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को पैसे का लालच देकर उनकी बेटियों की शादी अपने ही गैंग के सदस्यों के साथ करा दिया जाता था और लड़की को अपने साथ ले जाकर अन्य राज्यों में बेच दिया जाता था। पुलिस ने अपराधियों के पास से एक कार बरामद की है, जिसमें 2 शादी का जोड़ा भी मिला है, जिससे प्रतीत होता है कि यह लोग 2 लड़कियों को शादी के नाम पर अपने साथ तस्करी के लिए ले जाने वाले थे। फिलहाल पुलिस की तत्परता से इस मानव तस्कर गैंग का और कई गरीब लड़कियां बिकने से बच गईं। दुमका से बसंत भालोटिया की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र में घूम रहा है और ये पूर्व में भी लोग गरीब तबके के जो बच्चियां हैं उनके माता पिता को पैसा आदि का प्रलोभन देकर उनके साथ में शादी का झूठा नाटक करके लोग बच्चों को यहाँ से ले जाते हैं और मानव तस्करी का ये पूरा रैकेट था। इस संदर्भ में थाना के स्तर से कार्रवाई की गई थी, जिसमें आज कुल 7 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक यहाँ का लोकल है जो बिचौलिया है और ये लोग बिचौलिया को छोड़कर बाकी सभी लोग यूपी झांसी के रहने वाले हैं। उनके साथ एक एर्टिगा गाड़ी भी बरामद हुई, 2 लोग यूपी से लेकर आए थे और इनके पास में बच्चों जो शादी का जोड़ा और कुछ पैसे मिले हैं, आधार कार्ड मिला, मोबाइल फ़ोन आदि मिले हैं। कुल मिलाकर के ये पूरा जो गिरोह है वो इस क्षेत्र में जहाँ गरीबी काफ़ी है, बच्चियों को उनके परिवार को पैसा दे करके उसका लोग दे करके यूपी और हरियाणा जैसी जगहों में शादी का एक प्रपंच बना कर ले जाते हैं। पूर्व में भी यहाँ पे ऐसी कुछ सूचनाएँ मिलती रही हैं कि ऐसे गिरोह आते हैं और इस प्रकार का शादी आदि करके ले जाते हैं। तो इस कार्रवाई से कम हम लोगों ने इसको रोकने में एक सफलता प्राप्त की है। मैं इस मीडिया के माध्यम से सभी आमजनों से अनुरोध करना चाहूँगा कि बच्चियों को किसी बिचौलिया के मार्फत से इस ढंग से शादी वादी के प्रपंच में न पड़ने दें, क्योंकि कई ऐसे पूर्व में मामले आए हैं कि वो शादी के बाद मालूम हुआ कि वो बच्ची कहीं गलत जगह पे चली गई हैं या गलत उनके साथ सलूक हो रहा है। तो ये बिचौलिया शुद्ध रूप से अपने पैसे कमाने के कारण इन सारी चीज़ों को बुलवाते हैं और इस प्रकार के घृणित कार्य करते हैं। कितना पैसा देते हैं प्रलोभन के मतलब? अभी जो इनके पास बरामदगी हुई वो 80,000 के आसपास बरामदगी हुई है। तो इस क्षेत्र में 40-50 हज़ार रुपये अभी किसी गरीब फैमिली को दे देने से लोग मान जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कितनी लड़कियाँ ले जा चुकी हैं, कुछ पता चला? अभी तक तो जो जांच है उसमें एक है जो शायद कहीं पे यूपी की साइड में कहीं है रह रही, लेकिन उसका पूरी सूचना भी नहीं है। उन सारे बिंदुओं पर हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। आज क्या को ले जा रहे हैं? ये 2 जोड़ा संभवतः जो कपड़े बरामद हुए हैं, तो उससे लगता है कि दो जोड़े लोग शादी करने के लिए नियत से तैयारी करके आए थे। मैंने तैयारी करके आया था ले जाने के लिए? जी। ले जाते नहीं? वो तो उसके पहले ही हम लोगों ने हमारी टीम ने उसको शादी करके यहाँ से ले जाते हैं। जब शादी का एक झूठा सा चूँकि सबों का जो आए हैं वो उनके कोई माता पिता नहीं, किसी एक बंदा को खड़ा कर करके उससे शादी करा दिया जाता है, न उसे कोई अपने गार्जियन आते हैं। सारे के सारे लोग गांव और अगल बगल के इसी ग्रुप में काम करने वाले लोग। यदि शादी किया जाएगा तो एक सामाजिक रूप से उसको उसके परिवार के लोग शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग एक दूसरे के दूर दराज के गांव के रहने वाले हैं, ना उनकी कोई आपसी कोई रिश्तेदारी नहीं है। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।